नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमने एक मिशन एनटीपीसी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका कि हम छठा पार्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वीडियो रहेगी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें हम 2016 की जो शिफ्ट रही थी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम। तो घर तक फाइबर स्कीम जो है, जो कि लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये इन्होंने कौन सी स्टेट में लॉन्च करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार स्टेट जो है उसमें अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है घर तक फाइबर स्कीम, जो कि लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये जो स्कीम है, इसका जो मोटो है वो है स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग इंडियन विलेज सेल्फ रिलायंट। तो जो इंडिया की विलेजेस हैं उनमें तक नेट की जो सुविधा है उसको पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया है, जिसके तहत हर एक घर में, हर एक गांव तक जो नेट होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है बिहार स्टेट से, कोसी रेल मेगा ब्रिज जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो ये इनॉग्रेट किया गया है बिहार में। बिहार स्टेट जो है वहाँ पे बना है कोसी रेल मेगा ब्रिज, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 249 किलोमीटर का जो एरिया था उसको घटाकर 22 किलोमीटर का रह जाएगा इस ब्रिज के बनने के बाद। तो ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिज रहेगा बिहार स्टेट का, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर लेक की बात करी जाए तो कन्वर लेक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेक है बिहार से। अगर नेशनल पार्क्स की बात करी जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कन्वर बर्ड सेंचुरी है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे बिहार स्टेट से। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है बिहार स्टेट की। तो बिहार स्टेट जो है उसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों, ये है मैप में बिहार स्टेट। अब बिहार स्टेट की अगर बात करी जाए तो बिहार की जो कैपिटल होती है वो होती है पटना। पटना जो है ये कैपिटल है बिहार की। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो नीतीश कुमार जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। अगर गवर्नर की बात करी जाए तो फागू चौहान जो है ये प्रेजेंट गवर्नर हैं बिहार स्टेट की। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। तो महाराणा प्रताप जो है उनका जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेतक। तो चेतक जो था ये नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 की पहली शिफ्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, महाराणा प्रताप जो है इनके घोड़े का नाम था चेतक। अब ये जो महाराणा प्रताप थे ये एक किंग थे मेवाड़ के। मेवाड़ जो जगह है उसके किंग थे महाराणा प्रताप, और इनका जो सबसे बड़ा एनिमी था वो कौन था? वो था अकबर। अकबर जो थे मुगल एम्परर के, वो सबसे बड़े एनिमी थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था जो कि था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये एक इंपॉर्टेंट बैटल रहती है जो कि लड़ी गई थी 18 जून 1576 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो होती है कौन से साल में लड़ी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1576 में। इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये जो बैटल हुई थी हल्दी घाटी, किसने जीती थी? तो ये महाराणा प्रताप जो थे इन्होंने जीती थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें कि जब महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे तो जो इनका घोड़ा था चेतक वो इनको मैदान के बाहर ले गया था। तो इसलिए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, रिसेंटली नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसको कि NCL के नाम से जाना जाता है, ग्रांटेड 5 करोड़ रुपए टू विच स्टेट। तो अभी NCL जो है इन्होंने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है कौन सी स्टेट को? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है उनको 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी गई है NCL की तरफ से। और ये इन्होंने क्यों दिए हैं उत्तर प्रदेश को? तो एम्बुलेंस सर्विस के लिए प्रोवाइड करे गए हैं 5 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इन्होंने दिए हैं 50 नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार को 50 नई एम्बुलेंस खरीदनी होंगी। ये जो NCL की तरफ से पैसे दिए गए हैं उनसे। अब अगर NCL के प्रेजेंट CMD की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे प्रभात सिन्हा। प्रभात सिन्हा जो हैं ये CMD हैं
नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के, NCL के। अब उत्तर प्रदेश जो है उसकी कैपिटल होती है लखनऊ। तो लखनऊ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ सिटी जो है ये कौन सी रिवर के अक्रॉस है, तो ये है गोमती रिवर के अक्रॉस। गोमती रिवर जो है उसके अक्रॉस आती है लखनऊ सिटी। अब उत्तर प्रदेश में एक चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम लॉन्च करी गई थी, एक जियो टैग कम्युनिकेशन किचन लॉन्च करा गया था, एक आयुष कवच एज ऐप जो है ये लॉन्च करी गई थी उत्तर प्रदेश में, प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है ये भी लॉन्च करी गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 800 किलोमीटर लंबी जो रोड होगी उसके साइड में जो हर्बल प्लांट्स होंगे वो लगाए जाएंगे। हर्बल प्लांट्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि औषधि बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ये जो है ये बनाए जाएंगे, ये लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर लंबी रोड के अराउंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स हैं उत्तर प्रदेश के। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो उत्तर प्रदेश को मैप के थ्रू देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये जो है ये है उत्तर प्रदेश स्टेट। अब अगर उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है लखनऊ। लखनऊ जो है ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश स्टेट की। उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई। तो मोनाश यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सी कंट्री की है जिन्होंने दुनिया की पहली बायोनिक आई जो है वो बना दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है इसमें एक मोनाश यूनिवर्सिटी है जिसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दुनिया की पहली बायोनिक आई बना दी है। बायोनिक आई जो होती है ये क्या होती है, तो जो नेत्रहीन व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए इस बायोनिक आई जो होती है इसका आविष्कार करा गया है। जो ये यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ये पिछले 10 साल से इस बायोनिक आई पे रिसर्च कर रही थी, जिसके बाद अब इनको सफलता मिली है और ये बायोनिक आई जो है ये लॉन्च कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब ये जो आई होगी इसमें क्या होगा, जो नेत्रहीन व्यक्ति होंगे उनको भी दृष्टि प्रोवाइड कराई जा सकेगी इस आई के थ्रू, वो भी देख सकेंगे। तो ये जो है इस पे बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को सफलता मिली है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। अब अगर ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा जो है ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन जो हो गए ये करंट प्राइम मिनिस्टर हो गए ऑस्ट्रेलिया के। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विच रिवर इज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज दी सॉरो ऑफ बंगाल। तो सॉरो ऑफ बंगाल जो है ये कौन सी रिवर को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो है इसको सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है 2016 का जो एनटीपीसी की शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली विच बैंक स्टार्टेड वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर्स। तो अभी हाल ही में कौन सा बैंक है जिन्होंने वीडियो केवाईसी फैसिलिटी जो है स्टार्ट कर दी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है इन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो केवाईसी फैसिलिटी स्टार्ट करी है, जिसके द्वारा जो कि किसी व्यक्ति को HDFC बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा तो वो केवाईसी कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो वीडियो के थ्रू जो है डायरेक्टली केवाईसी हो जाएगी नए अकाउंट की और जो यूजर होंगे उनका आसानी से खाता खुल सकेगा। अब यहाँ पे जो आता है वो आता है केवाईसी। तो केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर जो होती है ये केवाईसी की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। तो बी से कौन सी कंट्री को डिनोट किया जाता है ब्रिक्स में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील कंट्री जो है ये डिनोट करी जाती है बी से ब्रिक्स में। ये जो क्वेश्चन है ये जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 2016 में एनटीपीसी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन है, तो एक हो जाएगी ब्राजील, एक होती है रशिया, एक होती है इंडिया, एक है चाइना और एक है साउथ अफ्रीका। ये टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कि ब्रिक्स की मेंबर हैं। ब्रिक्स जो है ये फाउंड हुआ था 2006 में, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 2009 में। इसके लीडर कौन कौन है, तो जैर बोल्सोनारो,
जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, और साइरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब जो है ये लीडर हैं ब्रिक्स के, तो ये आपको याद रखना है। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड दी थर्मोस्कोप। तो थर्मोस्कोप जो होता है उसकी जो इन्वेंशन करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, इन्वेंशन करी गई थी थर्मोस्कोप की। ये जो क्वेश्चन था ये 2016 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली हु वन दी आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन के लिए आईजी नोबेल प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, इनको आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 2020 के। किस चीज़ के लिए, तो मेडिकल एजुकेशन के लिए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनको भी आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारे खून को कैरी करती हैं, उसमें क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है उससे भरी हुई होती है आर्टरीज, जो कि हमारे खून को कैरी करती हैं हमारे बाकी पार्ट्स तक। अब यहाँ पे अगर ये प्रोसेस की बात करी जाए तो जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो कि रिसीव करती है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको कहा जाता है ऑर्टा। ऑर्टा जो होती है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो कि रिसीव करती है हमारे ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो होती है ये एक ब्रांच होती है जो कि सेवरल मेजर आर्टरीज में डिवाइडेड होती है और ये डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे ब्लड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक। तो ये हो गया ऑर्टा के बारे में। अब जो लार्जेस्ट वेन की बात करी जाए तो लार्जेस्ट वेन जो होती है हमारी बॉडी में वो होती है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जो होती है लार्जेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी में। अगर लार्जेस्ट आर्टरी की बात करी जाए तो वो होती है ऑर्टा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, इन विच स्टेट इन कल्ला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। तो कौन सी स्टेट है जिसमें कि कल्ला सिटी जो है ये एक लोकेटेड है जो कि फेमस है बुद्धिस्ट केव्स के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट जो है, महाराष्ट्र में जो जगह है लोनावला उसके पास लोकेटेड है कल डिस्ट्रिक्ट जो कि फेमस है बुद्धिस्ट केव्स के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2016 के जो एनटीपीसी की शिफ्ट हुई थी थर्ड शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिसेंटली इंडिया प्रोवाइडेड $200 मिलियन सॉफ्ट लोन टू विच कंट्री। तो अभी हाल ही में इंडिया ने $200 मिलियन का सॉफ्ट लोन जो है कौन सी कंट्री को दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मालदीव्स। तो मालदीव जो है इसको अभी हाल ही में $200 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा गया है इंडिया के द्वारा। तो कोरोना वायरस की वजह से जो ये पैंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से जो कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम करने के लिए मालदीव्स को $200 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा गया है इंडिया के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है मालदीव्स कंट्री की। तो अगर मालदीव्स कंट्री को देखा जाए मैप के थ्रू देखते हैं एक बार, तो दोस्तों ये जो है ये है मालदीव्स। मालदीव्स की जो कैपिटल होती है वो होती है मले। मले जो है ये कैपिटल हो गई मालदीव कंट्री की। अगर मालदीव की करेंसी की बात करी जाए तो मालदीव की करेंसी होती है मालदीवियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है मालदीव्स के, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है ये करंट प्रेसिडेंट हैं मालदीव कंट्री के, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करी गई थी पहली बार वो कौन से साल में करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में पहली बार अमेंडमेंट करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो 2016 की जो शिफ्ट हुई थी एनटीपीसी की उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट हुई थी इससे फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे जो कि है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके थ्रू जो है कुछ चेंजेस लाए गए थे अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, वैलिडेशन ऑफ जमींदार एबोलिशन लॉ में, और क्लैरिफिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ इक्वालिटी। तो इनमें कुछ चेंजेस लाए गए थे फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो कि ऐड करा गया था 1951 में। तो आपको ईयर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली अमेंडमेंट जो करी गई थी वो करी गई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विद विच स्पोर्ट्स इज कन्नम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड। तो कन्नम मल्लेश्वरी जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है
कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये एक रिटायर्ड वेट लिफ्टर हैं इंडिया की। अगर इनकी बात करी जाए तो ये पहली भारतीय महिला थी जिनको कि ओलंपिक मेडल मिला था, और ये जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 ओलंपिक में, जो कि पहला मेडल था जो कि किसी इंडियन वुमेन ने जीता था ओलंपिक में। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1995 में, और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1999 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली बिगेस्ट फिल्म सिटी ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश इन विच सिटी। तो अभी एक घोषणा करी गई है कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है वो बनने जा रही है, तो वो कौन सी सिटी में बनने जा रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोएडा। तो नोएडा जो सिटी है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, और ये जो फिल्म सिटी होगी ये बहुत सुंदर फिल्म सिटी बनने जा रही है। ये घोषणा करी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और इस पे जो है बहुत तेजी से काम करा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून। तो मून जो होता है उसकी ऑर्बिट में घूमने वाली पहली सैटेलाइट जो थी वो कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लूना 10। लूना 10 जो थी ये पहली सैटेलाइट थी जो कि ऑर्बिट में गई थी मून के। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 के ग्रुप डी की शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ NTRO। तो NTRO जो है उसके नए चीफ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिल दसमाना। अनिल दसमाना जो हैं ये चुने गए हैं नए चीफ NTRO के। अब अगर NTRO की बात करी जाए तो NTRO की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2004 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और NTRO जो है ये किसके अंडर वर्क करती है? तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं उनके अंडर वर्क करती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो कौन है इंडिया के? तो अजीत डोवाल जो हैं, तो ये अभी करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो होता है ये कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मार्च। तो हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको कि TB डे के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करी जाए तो इसकी जो थीम रही थी 2020 में वो क्या रही थी? तो वह रही थी इट्स टाइम। इट्स टाइम जो है ये थीम रही थी ट्यूबरक्लोसिस डे 2020 की, तो ये भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर्ड टू इन्वेस्ट $500 मिलियन इन BMRCL लाइन। तो इंडिया की जो BMRCL लाइन है उसमें कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने की $500 मिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ADB। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये $500 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं BMRCL लाइन में। अब ये जो BMRCL है ये क्या है? तो BMRCL की फुल फॉर्म होती है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इनको $500 मिलियन देने की घोषणा करी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब BMRCL जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि रहेगा नम्मा मेट्रो। नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ADB जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ये फाउंड हुआ था 1966 में। इसके करंट प्रेसिडेंट है मत्सुगु आसाकावा। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो ADB के करंट वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है ये करंट वाइस प्रेसिडेंट है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अब अगर अशोक लवासा की बात करी जाए तो ये पहले जो थे, इससे पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, जिसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया है इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से, और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की वो हासिल कर ली है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आई इज टू। तो हमारी जो आई में लेंस होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ आई। तो हमारी आंख में जो लेंस होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। फोकल डिस्टेंस जो होता है आंख का उसको चेंज करने का काम होता है आई में लेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली ITF चेंज द नेम ऑफ विच कप एज बिली जीन किंग कप।
तो बिली जीन किंग कप जो है ये कौन से कप का नाम बदलकर रख दिया गया है ITF के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेड कप। तो फेड कप जो है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है बिली जीन किंग कप। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है ITF की। तो ITF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1913 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी जो है ये करंट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के। अब बिली जीन जो है ये एक टेनिस प्लेयर थी अमेरिका की, जिनके नाम पे रखा गया है फेड कप को। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? तो जो पेनिसिलिन होती है उसकी जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, इन्वेंशन करी गई थी पेनिसिलिन की। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2016 की शिफ्ट में आया था NTPC की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्पेशल पुलिस यूनिट टू फाइट विद नक्सलाइट? तो जो नक्सलाइट होते हैं उनसे लड़ने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक स्पेशल पुलिस यूनिट जो है उसका गठन करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है इन्होंने एक स्पेशल पुलिस यूनिट का जो है गठन करा है नक्सलाइट से लड़ने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है इन्होंने CG हट जो है एक ऐप लॉन्च करी थी। तो ये आपको याद रखना है, राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्पंदा कैंपेन जो है ये लॉन्च करी गई थी छत्तीसगढ़ में। कोरोना विजय रथ स्कीम लॉन्च करी गई थी छत्तीसगढ़ में। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम जो है ये भी लॉन्च करी गई थी छत्तीसगढ़ में। और पमेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। और गुरु घसीदास नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो छत्तीसगढ़ स्टेट को मैप के थ्रू देखते हैं एक बार। तो ये जो है ये है छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो रायपुर जो है ये कैपिटल होती है छत्तीसगढ़ की। अब छत्तीसगढ़ जो है उसकी एक सिटी और है नया रायपुर। नया रायपुर जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है अटल नगर। अटल नगर जो है वो नाम बदला गया है नया रायपुर का। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बेगल। भूपेश बेगल जो हैं ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगी अनुसुईया यूके। अनुसुईया यूके जो हैं ये करंट गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अरुणा आसफ अली इज रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट? तो अरुणा आसफ अली जो है उनको होस्ट करने के लिए जाना जाता है इंडियन नेशनल फ्लैग को। तो इन्होंने कहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरुणा आसफ अली जो हैं इन्होंने होस्ट करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग को, इसलिए इनको जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2016 के NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। विच बॉक्सर इज निकनेम्ड द रियल डील? तो द रियल डील के नाम से कौन से बॉक्सर को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इवेंडर हॉलीफील्ड। इवेंडर हॉलीफील्ड जो है ये एक बॉक्सर हैं जिनको कि द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।